दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल की बहुत बुरी हार हुई है और दिल्ली की इस हार का असर मुंबई में, महाराष्ट्र की सियासत में भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की हार के बाद मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की हालत बिगड़ गई है। भरी मीटिंग में उद्धव ठाकरे गिर गए, जी हाँ, बेहोशी की हालत हो गई। तो वहीं शरद पवार एंजाइटी के शिकार हो गए और मातोश्री में हो रही इस मीटिंग में कोहराम मच गया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ सब कुछ। उद्धव ठाकरे ने पवार को मीटिंग के लिए तो बुलाया, फिर दोनों के साथ मीटिंग में क्या हुआ, क्या क्या बात हुई, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि केजरीवाल की हार उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए कितना बड़ा झटका है। मुंबई में उनके हालात कितने मुश्किल हो सकते हैं, कमेंट जरूर करें। तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार चली गई। पिछले 12-13 साल से जो दिल्ली की सरकार पर काबिज थे, अब वो नहीं रहे और करीब करीब 27 साल बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली, देश की राजधानी में भी बन गई है और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन इधर मुंबई में शरद पवार, उद्धव ठाकरे के हालात खराब हो गए क्योंकि इन दोनों को जैसे ही फाइनल रिजल्ट पता लगा, या कहें कि फाइनल रिजल्ट का एहसास हो गया, तो उसके तुरंत बाद मुंबई में मीटिंग बुला ली थी। जी हाँ, शनिवार को 8 फरवरी को जैसे ही दिल्ली में नतीजे लगभग दोपहर बाद फाइनल हो गए, तो उसके बाद मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग में शरद पवार को फोन करके मातोश्री बुलाया गया था। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की तरफ से मातोश्री में मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग में शरद पवार भी मौजूद थे और खबर यह है कि मीटिंग में ये तय करना था कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों ही नेताओं को, इन दोनों पार्टियों को लग रहा था कि दिल्ली में केजरीवाल फिर से सत्ता में वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये दोनों ही लगातार केजरीवाल का समर्थन कर रहे थे, बैक सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब केजरीवाल ही हार गए तो इनके खुद के हालात खराब हो गए। अब मुंबई में आगे बीएमसी चुनाव होने, उसके अलावा भी कुछ और शहरों में निकाय चुनाव होने, उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। तो इधर इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को मीटिंग के लिए बुला लिया। शरद पवार भी पहुंच गए। अब खबर ये है कि जब मीटिंग शुरू हुई, उस मीटिंग में संजय राउत भी मौजूद थे और संजय राउत ने यहाँ पर एक सिरे से बीजेपी को कोसना शुरू कर दिया। अब बीजेपी को कोसते कोसते संजय राउत अजीत पवार को भी कोसने लगे और एकनाथ शिंदे गुट के लोगों को भी कोसने लगे। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे गुट के कुछ नेताओं को अपने साथ लाया जाए, तो उनको भी संजय राउत बुरा भला कहने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार को भी बुरा भला कहने लगे। तो एक तरफ शरद पवार बोल पड़े, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे बोल पड़े। हालात ये थे कि दोनों ही नेता समझ नहीं पा रहे थे कि अब करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर संजय राउत लगातार बोले जा रहे थे और इधर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की हालत लगातार खराब हो रही थी। अब जब मीटिंग में उद्धव ठाकरे के बोलने की बारी आई तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जी हाँ, हारी चुनाव दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसे मान लिया कि उनके लिए भी नुकसान है, उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है और बोलते बोलते उद्धव ठाकरे की हालत बिगड़ गई। जी हाँ, वो गिर पड़े। हालात थे कि उनकी बेहोशी जैसी आने लगी। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे को तुरंत ही वहां से दूर लेकर जाया गया। तो उद्धव ठाकरे की हालत देखकर बुजुर्ग शरद पवार भी एंजाइटी के शिकार हो गए, उनको भी गोली लेनी पड़ी, में कोहराम मच गया और डॉक्टर्स को बुलाया गया, दोनों के हेल्थ चेकअप कराया गया। अब हालांकि दोनों ठीक बताए जा रहे हैं, लेकिन दोनों की कंडीशन अब बिल्कुल भी पॉलिटिक्स करने लायक बची नहीं है। पॉलिटिक्स में दोनों लोग एक तरह से मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं और इसीलिए लगातार अब उनके लिए आगे के रास्ते और मुश्किल हो सकते हैं। आगे महाराष्ट्र में रास्ते उनके लिए बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, हर्डल्स वाले हो सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए आगे के रास्ते बहुत मुश्किल हो गए। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।